Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रात 8 बजे मंत्रियों की अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक को पंचायत चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं और लगभग पूरी कर ली गई हैं। माना जा रहा है कि नवंबर दिसंबर में पंचायत चुनाव करवाए जा सकते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये जरूरी बैठक बुलाई है रात 8 बजे और अचानक बुलाई गई इस बैठक में पंचायत चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की जा सकती है। इसके साथ ही 15 नवंबर को आयोजित जनजातीय सम्मेलन पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। बता दें, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा नवंबर के आखिरी सप्ताह में होने की संभावना है। आयोग ने पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा आगामी पंचायत चुनाव के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की तैयारी भी पूरी कर ली है। विभाग का यह कहना है कि उपचुनाव के परिणाम जारी होने के बाद अब आरक्षण की प्रक्रिया को जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, जिसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली गई है। सरकार को भी निर्देश दे दिए गए हैं और अब आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक अहम बैठक बुला रहे हैं मंत्रियों की, जिस पर जनजातीय सम्मेलन के साथ ही पंचायत चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। देखते हैं कि इस तैयारी में इस बैठक में क्या कुछ सामने आता है, क्या चर्चा की जाती है और क्या कदम सरकार द्वारा उठाए जाते हैं। बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर, जो कि पेंशनर्स से जुड़ी हुई है। के लिए एक अच्छी खबर है। पेंशनर्स को अब किसी भी काम के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रमाण पत्र देने के लिए बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रमाण पत्र को अब ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा। जो पेंशनर शारीरिक रूप से कमजोर हैं या ज्यादा बुजुर्ग हो गए, उनको कहीं ना कहीं तकलीफ होती थी, उन्हें बैंक जाना पड़ता था, लेकिन अब ये सुविधा उनके लिए शुरू कर दी गई है कि अब बैंक तक उन्हें जाने की जरूरत नहीं होगी। जल्दी प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन ही आवेदन कर सकेंगे वह। और जो पेंशनर्स ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, उन्हें यह सुविधा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से दी जाएगी। एक पोस्टमैन पीओएस मशीन के साथ उनके घर आएगा और उनका प्रमाण पत्र बनाएगा। पेंशनर्स इसके लिए 70 रुपए की फीस भी उन्हें देनी होगी। बता दें कि इस प्रक्रिया के लिए पेंशनर्स को कुछ जरूरी दस्तावेज भी देने होंगे और इसके साथ ही इस प्रक्रिया को पेंशनर जल्दी मोबाइल या टैबलेट पर किसी पर भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। क्या जरूरी दस्तावेज है वो आपको बता दें। डिजिटल प्रमाण पत्र के लिए पेंशनर्स का आधार नंबर जरूरी होगा। वहीं जीवन प्रमाण पत्र का सत्यापन, जिससे डिजिटल हस्ताक्षर और वीडियो कॉल के आधार पर हो जाएगा। पेंशनर्स इस सुविधा का लाभ केंद्र सरकार की वेबसाइट india.gov.in पर ले सकेंगे और इस वेबसाइट पर बैंक, सरकारी कार्यालयों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र का अलग से विंडो रहेगा, जिसे मोबाइल या टैबलेट पर भी प्रयोग किया जा सकता है। तो पेंशनर्स के लिए एक अच्छी सुविधा और खुशखबरी है ये, क्योंकि जो पेंशनर्स बुजुर्ग हो गए हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, उन्हें इस प्रमाण पत्र के लिए बैंक जाना ज़रूरी कर दिया जाता है, तो वो अब घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अगर वो ऑनलाइन भी आवेदन नहीं कर पाते हैं तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उनको यह सुविधा घर बैठे मिल सकेगी। बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में फिर से कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान शुरू होने वाला है। 10 नवंबर से यह अभियान शुरू होगा और जिसमें दिसंबर तक पूरे वैक्सीनेशन कराने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक प्रदेश के 7 करोड़ 14 लाख लोगों को वैक्सीन का डोज लग चुका है। पहला डोज 4 करोड़ 99 लाख लोगों को, वहीं दूसरा डोज जो है 2 करोड़ 15 लाख लोगों को लग चुका है। अब ये जो वैक्सीनेशन महाअभियान है, इसमें वैक्सीन के दूसरे डोज पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ज़्यादा इस पर गंभीरता बरती जा रही है कि दूसरा डोज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगे और जो पहला डोज जिन्होंने नहीं लगवाया है उनको भी पहला डोज लगे। यानी इस वैक्सीनेशन महाअभियान में पूरी सूची बनाई जा रही है, जिसमें पहला डोज किसने लगवाया है, दूसरा डोज किसने नहीं लगवाया है या फिर दोनों ही डोज किसने नहीं लगवाए हैं, ये पूरी सूची तैयार की जा रही है। और 10 नवंबर को यह अभियान शुरू किया जा रहा है। 10 नवंबर, 17 नवंबर, 14 नवंबर और 1 दिसंबर को वैक्सीनेशन महाअभियान है। बुधवार का दिन तय किया गया है, जिसमें 18 से ऊपर के लोगों को दोनों डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 100% लक्ष्य पूरा करने की कवायद प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है और तय समय सीमा में उम्मीद की जा रही है कि वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य है वो पूरा कर लिया जाएगा। तो 10 नवंबर से वैक्सीनेशन का महाअभियान फिर से शुरू होने वाला है और अगर आपकी बारी है तो आप वैक्सीन जरूर लगवाएं।
बढ़ते हैं हमारी आखिरी खबर की ओर। एक तरफ जहां वैक्सीनेशन महाअभियान चल रहा है, वहीं पे उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए एक उन्हें बड़ी जिम्मेदारी कहें कि दी है। मध्य प्रदेश में कॉलेज के छात्र अपने पेरेंट्स के साथ साथ अपने रिश्तेदारों और अपने आस पड़ोस के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक सिंह ने सभी यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज प्रबंधन को यह निर्देश दिए हैं और इसमें यह कहा गया है कि प्रदेश में करीब 1 करोड़ लोगों ने तय समय बीत जाने के बाद भी कोरोना का दूसरा डोज नहीं लगवाया है और इस कारण यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अब इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए फेसबुक से लेकर ट्विटर और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर इसका उपयोग किया जाएगा और इसकी जागरूकता बढ़ाई जाएगी। जो निर्देश दिए गए हैं वो ये है कि जिन छात्रों ने वैक्सीन का पहला डोज लगवाने के बाद दूसरा डोज निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी नहीं लगवाया, उन्हें वैक्सीन का दूसरा डोज तत्काल लगवा लेना चाहिए। छात्रों को ये भी निर्देश दिए जाएं कि यदि उनके पेरेंट्स और परिवार के सदस्यों ने दूसरा डोज नहीं लगवाया है तो छात्र पास के वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर उन्हें वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसके अलावा यह भी निर्देशित किया गया है कि उनके निवास के आसपास के नागरिकों ने अगर दूसरा डोज नहीं लगवाया है या पहला डोज नहीं लगवाया है तो उन्हें प्रेरित किया जाए, उन्हें खुद वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाया जाए और वैक्सीन की डोज लगवाई जाए। तो एक तरह से कहें कि उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज के स्टूडेंट्स को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वैक्सीनेशन का जो अभियान है उसको पूरी तरीके से सफल बनाया जाए और इसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स का सहयोग करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आज की 4 बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।